का हम स्वागत करते हैं मैसूर होप सेंटर की संडे की इस छोटे डिवोशनल में। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा भला है और उसकी भलाई सदा सर्वदा हम पे होती रहती है। हालेलुया। ये गीत कहता है, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में ही मैं डूबना चाहूं। आइए प्रभु की आराधना करें। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे पिता, करता हूँ स्तुति आराधना। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ रहने वाला, भलाई करने वाला परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। आज की इस छोटे डिवोशन को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु, तेरे वचन के जरिए हमसे बातें कर। आज हमारे हृदय को उजागरित कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, इस पल आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और क्यूआर कोड दिख रहा है। वो आपके लिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में दशवांश या भेंट प्रभु के चरणों में रख सके और प्रभु को चढ़ा सके। हालेलुया। सो हम जैसे अपने दशवांश से, भेंट से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु हमको बहुत तायत से आशीष देगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे आज के डिवोशन में। और आज का डिवोशन जो लिया गया है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6वां और 7वां वचन। वो ऐसा कहता है, अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा अपने मन में निश्चय किया है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हर्ष के साथ देने वाले से प्रेम करता है। वो प्रसन्न होता है, ऐसा नहीं लिखा है। वो उस व्यक्ति से जो उदारता से देता है, जो खुशी खुशी परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की ओर देता है, उससे प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। और ये इसमें 6वां वचन ऐसा लिखा है कि अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। मेरे प्रियो, ये कटनी का और ये बोने का प्रिंसिपल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुम्हार या जो जो किसान कम बीज बोता है वो कम फसल काटता है। जो किसान बहुतायत से बीज बोता है वो बहुतायत से फसल काटता है। जैसा सांसारिक बातों में, जैसे इस नैसर्गिक बातों में है, या जैसा नेचुरल चीजों में होता है, वैसा ही स्पिरिचुअली भी, वैसे ही आत्मिकता के रूप में भी ऐसा ही होता है कि प्रभु का वचन अगर हम लिटरली ले और अपने कार्य में इसको कार्यरत करें, अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने जीवन में, तो इस वचन के अनुसार हम अगर ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे, अगर हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे। अगर हम परमेश्वर की राज्य की ओर ज्यादा बोएंगे, अगर हम परमेश्वर के राज्य की ओर ज्यादा देंगे, तो हम ज्यादा कटनी करेंगे। कटनी में हमको क्या मिलेगा? हम उस बोने के एवज में क्या पाएंगे? ना केवल हमको आत्मिक आशीषें मिलेगी, पर हमको इवन जो संसार में हम रहते हैं, जहां पे हमको जरूरतें रहती, वो सारी जरूरतें भी प्रभु परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि हम उदारता के साथ, खुशी से, हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर के कार्य की ओर देने वाले बनते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा कोई दाहिना हाथ अगर कोई भला काम करे तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता न चले। ऐसा सीक्रेसी के साथ हमको अच्छे कार्य करना है।
कि हम अपने तुरी खुद ही ना फूके, या अपने बोल खुद ही को ज्यादा लोगों के सामने उठाए नहीं अपने आप को, कि मैं तो इतना गरीबों को देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं परमेश्वर के राज के लिए इतना बोता हूँ, मैं कलीसिया में ये करता हूँ, मैं ये इतना पोजीशन है मेरा, ये है मेरा स्टेटस, मेरा ये सब कुछ जो हम बोलते हैं वो सिर्फ हमारे बारे में। मेरे प्रियो, अगर हमने कुछ भला काम किए, परमेश्वर वचन बोलता है, और उसके बाद में हमने अपने आप के बारे में ढिंढोरा पीटे, तो हमने कोई भला काम नहीं किया। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि उस व्यक्ति को कोई भी स्वर्ग से प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो प्रतिफल मिलना है उसको उसके जो लोग जिनको वो बता रहा है उनसे सिर्फ वाही वाही बटोर पाएगा वो, और कुछ नहीं। परमेश्वर की आत्मिक आशीषें उसको नहीं प्रदान होगी, क्योंकि वचन कहता है प्रत्येक जैसा अपने मन में सोचता है, जैसा अपने मन में निश्चय करता है, वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ कर ना दबाव से दे। परमेश्वर हर्ष के साथ देने वाले से प्रसन्न होता है। जो उदारता से देता है उसके साथ प्रभु बहुत खुश होता है, बहुत प्रेम करता है उससे। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो उसका 4वां अध्याय और 19वां वचन कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरतों को प्रभु यीशु के जो जो स्वर्गीय स्थान में जो प्रभु का धन है, उस धन से मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। वचन में ऐसा भी कहता है कि मत्ती उसका 19वां अध्याय 29वां वचन में कि अगर कोई अपने भाई को, अपने घर को, अपने बहन को, पिता माता को, पत्नी को, बच्चों को, अपने जो जमीन है उसको छोड़कर मेरे पीछे होए, कोई अगर मेरे पीछे चले तो उसको उसका प्रतिफल 100 गुना मिलेगा। और उसको वो व्यक्ति जो मेरे पीछे सब कुछ त्याग करके चले, उसको अनंत काल का जीवन भी प्रदान होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है या प्रभु का वचन चाहता है कि हम उदारता से दे। जो किसान बहुतायत से बटोरता है, बटोरने के लिए हमको ये जरूरी है कि बहुतायत से बोएं। अगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो बीज है वो बोने वाले को दिया है, और जो अन्न है वो खाने वाले को दिया है। एक बोने वाला ही बीज का महत्व जान सकता है। मेरे प्रियो, अगर कोई किसान ये अपने मन में निश्चय कर ले कि मैं जो बीज उठा के रखा है, अभी मेरे को परिवार को जरूरत है तो मैं ये बीज खा लेता हूं। अगर उसने वो बीज खा लिया तो जब बोने का समय आएगा तो उसके पास बीज नहीं होगा, और अगर बीज नहीं है तो अगला कटनी वो काट नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जो परमेश्वर के कार्य के लिए हमको दशमांश देना है, जो परमेश्वर के कार्य के लिए हमको भेंट प्रभु के चरणों में, प्रभु की कलीसिया में या किसी मिनिस्ट्री में चढ़ाना है, वो अगर हम प्रभु के चरणों में ना चढ़ाए, वो हम अगर नहीं दे, तो हम अगली उसका जो कटनी है वो नहीं काट पाएंगे। उसकी जो बरकत और आशीष, वो दान जो हमारा दशवांश है या हमारी भेंट है जो वो लेके आना चाहिए, वो नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोना बंद कर दिया। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 6वां अध्याय और 21वां वचन में लिखा है कि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा मन भी होगा। तो मेरे प्रियो, हम ये जाने कि हम अगर पूरा विश्वास, हमारा भरोसा सिर्फ अपने पैसों पे लगाएंगे, अपने बैंक बैलेंस पे लगाएंगे, तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में वचन कहता है कि तुम अगर इस दुनिया में बोगे, काटोगे और इस दुनिया में ही इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे तो चोर भरे हैं और वो सब लूट के ले जाएंगे। लेकिन उस दुनिया में जो स्वर्ग की दुनिया है, अगर हम वहां बोएंगे तो ना कोई चोर वहां पे चोरी कर पाएगा, ना ही कोई दिमक उस धन को आपके मिटा पाएगा, क्योंकि वो धन अनंत काल का जीवन और बहुतायत से आशीषमय जीवन जो इस पृथ्वी पे हम जिएंगे वैसा होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर ये वचन के अनुसार हमको ये सिखाता है कि हमारा विश्वास
पैसों पे नहीं, हमारा विश्वास अपनी मेहनत पे नहीं, हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पे हो। हमारा विश्वास आशीषों पे नहीं, हमारा विश्वास आशीष देने वाले परमेश्वर पे हो, ताकि हम पैसा जब हम अपने परमेश्वर को दशमांश में दें या हम भेंट चढ़ाए या हम उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए दें, तो हम संकोच ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल बहुतायत से देगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार बहुतायत से आशीष दे। ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपना विश्वास प्रभु परमेश्वर पे लगाए, क्योंकि प्रभु हमको आशीषित करता है इसलिए ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि हम लोगों के लिए एक आशीष का सोता बने। आशीष का बांध नहीं बनना है जो पानी को समा के थाम के रखता है, हमको सोते बनना है आशीष के, जो उमड़ता हुआ प्याला हम में से वो उमड़ता हुआ चलता चला जाए। हालेलुया। ताकि हम केवल आशीष ना बटोरे, लेकिन हम लोगों के लिए भी आशीष का काम बने, कारण बने। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने हमको आज सुनाया, हमको बताया, हमको सिखाया। प्रभु इस वचन के अनुसार होने दे कि प्रभु प्रत्येक जन अपना विश्वास तुझ पर 100% डाले। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे कि पिता हम पैसों पे भरोसा नहीं, तुझ पर भरोसा करने वाले बने। आशीषों पे भरोसा नहीं, तुझ पर जो आशीष को देने वाला परमेश्वर है उस पर भरोसा करें। हाँ मेरे पिता, तेरे वचन के अनुसार हमें हर्ष से देने वाले बना, ताकि तेरा वचन जैसा कहता है, प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रभु हम जबरदस्ती से कुड़ कुड़ के न दें, लेकिन उदार मन से हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते हुए दें, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम बहुतायत से अपनी कटनी करने पाए, बटोरने और तेरी आशीषें बटोरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से विनती मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके और आपके परिवार के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। May the Lord bless you.